हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स का अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं लिखा आया है, मतलब आपको कब पता लगेगा कि डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो गए हैं, एंड डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका अपग्रेड का क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एंड आपको क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखना एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स में अवेयरनेस की बहुत कमी है। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता देना चाहती हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स का अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, मतलब वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल लिखा हुआ नहीं आया है, सो अभी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे या फिर नहीं, ये कॉलेज अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड उनको अपना काम वो टाइम से कर लेंगे। आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप 20 अगस्त तक पेमेंट कर सकते हो। सो आपको अभी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात रहती है हमें अपग्रेड कब करना है। देखो, जब आपका वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल लिखा आ रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स में, देन उसके बाद आपने क्या करा है, आपके पास जब फीस पेमेंट का ऑप्शन आया आपने फीस पेमेंट कर दी। उसके बाद आपका अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। अपग्रेड का ऑप्शन करने के लिए आपको यहाँ पर अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा अपग्रेड करना है। आपको अगर अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई है तो आपको ऑब्वियसली बात है फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपग्रेड के लिए डालोगे तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस से ऊपर तो आपने कोई प्रेफरेंस डाली नहीं है, तो आपके पास कोई और सी चॉइस नहीं है। तो कुछ प्रिकॉशंस जो आपको लेनी है अपग्रेड करते वक्त वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। सो उससे कहीं नोट डाउन कर लेना या फिर अपने माइंड में रखना। सबसे पहली बात ये कि अगर आप अपना कॉलेज अपनी फ़ीस पेमेंट के बाद अपग्रेड कर रहे हो तो आपको उसको 3 राउंड्स तक अपग्रेड करना है, ठीक है। 3 राउंड्स तक आपको अपग्रेड करते ही रहना है जब तक आपको हो सकता है कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में आपका कॉलेज अपग्रेड ना हो, बट स्टिल आपको दोबारा अपग्रेड का बटन दबाना है सेकंड राउंड में, ताकि थर्ड राउंड में चांसेस हो कि अपग्रेड हो जाए, ठीक है। सो इस तरीके से आपको अपग्रेड का बटन दबाते रहना है जब तक आपका अपग्रेड का बटन शो हो रहा है, राउंड बाय राउंड काउंसलिंग के द्वारा। देन उसके बाद अपग्रेड अगर आप बटन प्रेस करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक नंबर की प्रेफरेंस मिली है, सो उसके ऊपर जितनी भी प्रेफरेंसेस आपने फिल करी थी वो उन सभी में आप एलिजिबल हो जाते हो। सपोज मेरे को 8th नंबर की प्रेफरेंस मिल गई है, ठीक है। सपोज मेरे को किरोरीमल कॉलेज में इकोनॉमिक ऑनर्स मिल चुका है, देन उसके ऊपर मेरी जितनी भी प्रेफरेंसेस थी, मुझे सेंट स्टीफेंस, SRCC, हिंदू हंसराज, इन सब में इकोनॉमिक ऑनर्स चाहिए। सो इस कैटेगरी के लिए आपको क्या करना है, आपने किरोरीमल में फीस पेमेंट करी उस कॉलेज में, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके आ गए। उसके बाद आप जब अपग्रेड का बटन प्रेस करोगे तो उसमें वो आप 8 नंबर से ऊपर की जितनी भी प्रेफरेंसेस हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, उन सभी कॉम्बिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। कॉलेज एंड कोर्स के जो भी आपने कॉलेज एंड कोर्सेज भरे होंगे उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, एंड आप रीअरेंज भी उन्हीं को कर पाओगे 1 to 7 जो आपने भरी है। 8th के बाद जो आपने फिल करी है उनके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। सो इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप अपग्रेड जब भी प्रेस कर रहे हैं तो आप जो भी आपको कॉलेज मिला है उसको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। अगर आपका कॉलेज नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड हो जाता है तो आपका ये जो सीट है जो आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में मिली हुई है फर्स्ट राउंड में, ये आपकी छूट जाएगी एंड आगे की सीट आपको मिल जाएगी, अलॉट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल द प्रोसीजर ऑफ अपग्रेड। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपकी क्वेरीज का रिप्लाई विदिन 24 आवर्स मैं यहाँ पर दे दूँगी। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़।